के बाद रिलायंस के भी अपने गेंस को टिका के रखने में कामयाब हो नहीं पाया और अब ये आधे % नीचे कारोबार कर रहा है। 1450 के भाव के नीचे आ गया है। राजेश जी, रिलायंस क्या करें? बाय ऑन डिप वाला शेयर है क्या? क्या सलाह देंगे इसमें? स्टॉक पिछले 5-6 हफ्तों से एक रेंज में ही फंसा हुआ है। डाउन साइड में अगर हम देखें तो करीब 1410 के आसपास इसके सपोर्ट है, और हायर साइड पे देखें तो 1465 से 1470 की जोन में यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना हुआ है। ये पिछले 4-5 हफ्तों से इसी रेंज में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि अभी भी नियर टर्म चार्ट के हिसाब से स्ट्रेंथ तो यहाँ पे बनी हुई है और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही स्टॉक सस्टेन कर रहा है। तो जब तक ये स्टॉक को अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं हम, तो 1425 का स्टॉप लॉस होगा अगर जब तक वो नहीं टूटता है। तो ट्रेंड तो अभी भी बुलिश साइड में ही एग्जिबिट होते हुए दिखना चाहिए। 1425 टूटेगा तो थोड़ा हमें लगता है प्रेशर बनेगा स्टॉक पे, अदरवाइज पोजीशन अभी होल्ड कर सकते हैं 1425 के स्टॉप लॉस से। ऑन द हायर साइड 1465 को क्रॉस अगर ये करता है तो फिर यहाँ पे 1500 तक के अप मूव बनेंगे। तो ट्रेंड अभी भी इंटेक्ट है। थोड़ा सा दबाव जरूर बना है हायर साइड से, बट हमें लगता है कि मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बनी, उसके चलते ये स्टॉक में भी थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग है। बट हमें लग रहा है कि ये स्टॉक वापस हायर साइड की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। ये व्यू है। आज हम देख रहे हैं कि केमिकल वाले स्टॉक्स में भी रौनक लौटी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए क्रूड के डेरिवेटिव का ये भी इस्तेमाल करते हैं। आप अगर आज देखेंगे तो आईओएल केमिकल एक शेयर है, वहाँ पर अच्छी तेज़ी है। दीपक नाइट्राइट में हम तेज़ी देख रहे थे। एफएनओ का ये शेयर है। तो कुछ कुछ बाइंग सिलेक्टिव हो रही है। इसके अलावा कैपिटल गुड्स वाले शेयरों में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई थी, लेकिन जोश वहाँ पर भी आया है। बीएचएल में करीब 3% के आसपास की बढ़त पर कारोबार हो रहा है और सीमेंट में भी चौतरफा बाइंग है। अंबुजा में अच्छी तेजी है। अल्ट्राटेक का शेयर भी शुरुआती सत्र में चल रहा था, थोड़ी गेंस कम हुए, लेकिन फिर भी 1.5% के आसपास की तेजी पर कारोबार हो रहा है। और आज अडानी ग्रुप की एजीएम भी थी, वहां पर बहुत ही कुछ क्रूशियल संबोधन हुए चेयरमैन गौतम अडानी के। तो अडानी ग्रुप में आज ब्रॉड बेस्ड बाइंग है। अडानी पोर्ट्स वैसे भी निफ्टी का टॉप गेनर करीब 3.25% के आसपास की तेजी के साथ। अडानी में पीआईटी टेक के शेयर में गिरावट आई करीब 6-6.5%, और अभी भी कोई रिवर्सल के संकेत नहीं है। कंपनी की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आया कि एशिया में और अमेरिका में थोड़े से उनको आउटलुक थोड़ा वीक दिख रहा है, थोड़ा अनिश्चितता उनको दिख रही है। इसके चलते शेयर में आज हमने गिरावट ही देखी है। केपीआईटी टेक, इसको लेकर जरा लक्ष्मीकांत जी आप व्यू दीजिए। कंपनी तो वैसे मिड कैप स्पेस में अच्छी है ये, लेकिन ये कि थोड़ी कमेंट्री कॉशियस वाली आ गई तो शेयर से हम देख रहे हैं कि लोगों ने पोजीशंस अपनी काटनी शुरू कर दी। कहां पर सपोर्ट आप इसके लिए देख रहे हैं केपीआईटी टेक के लिए? अभी कुछ दिनों पहले केपीआईटी में हमें बुलिश हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देखने को मिला था 1400 के ऊपर, और वहां से अपसाइड के मोमेंटम भी हमने देखे थे 1434 तक। बट उसके बाद ही यहाँ पर एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई और 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद हमें ब्रेकडाउन लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। आज जो फॉर्मेशन हुआ है कैंडलस्टिक का, वो बेरिश बेल्ट होल्ड पैटर्न है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में गिरावट बढ़ सकती है। इमीडिएट सपोर्ट 1295 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर की मूविंग एवरेजेस भी है 50 और 100 डीएमए। तो अगर उसके नीचे की क्लोजिंग होती है देन फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में, और उस दौरान ये स्टॉक फिर जो नेक्स्ट स्विंग लो है 1260 तक, वहां तक फिसल सकता है। 1260 तक भी गिरावट, एक बड़ा डेंट, करीब 6% की गिरावट है। ब्रोकरेजेस के भी डाउनग्रेड्स आ रहे हैं और इसी के चलते केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के स्टॉक में हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव। लेकिन चलिए रोहन